हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि सारे क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए टेंस शुरू करते हैं। अपने नोटपैड से इजी वे में इसे सुनते हुए, इसे देखते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, टेंस मेरा टॉपिक है। टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जो पार्ट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है। तो हर टेंस के तीन सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, नेम, देन ऐड एस और एस इन V1। आई रिपीट वंस अगेन। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जैसे ही, सी, इट, नेम हो तो आप V1 में एस या ES ऐड करेंगे। तो जैसे ही प्लक्स द फ्लावर, वह फूल तोड़ता है। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्लक में एस जोड़ करके उसे सिंगुलर बनाया गया है। याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। तो ही प्लक्स द फ्लावर। दूसरा एग्जाम्पल है शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए गो में ES जोड़ करके सिंगुलर बनाया गया है, शी गोज टू स्कूल। फिर मैंने इंस्ट्रक्ट किया है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा यूज V1 ओनली। आई रिपीट। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे हो तो आप सिर्फ V1 को यूज करिए, क्योंकि V1 ऑलरेडी प्लूरल होता है। एग्जाम्पल देखिए। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए V1 प्ले यूज किया गया है, जो कि ऑलरेडी प्लूरल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए रन V1 यूज किया गया है, जो कि ऑलरेडी प्लूरल है। फिर मैंने एक नोट बनाया है, V1 इज कंसिडर्ड एज प्लूरल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 को प्लूरल माना जाता है। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट। सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज नॉट लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट लगाना। और सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मैंने ऊपर बता ही दिया है। एग्जाम्पल 1 देखिए। ही डज नॉट प्ले लूडो, वह लूडो नहीं खेलता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए डज नॉट लगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दे डू नॉट टेल ए लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डू नॉट लगा। स्टूडेंट, एक बात आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि जब डज नॉट या डू नॉट लगेगा तो सिर्फ V1 लगेगा, एस या ES वर्ब में जोड़ने वाला काम नहीं होगा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का एक और फॉर्मेट है, उसमें डज नॉट या डू नॉट नल नहीं लगता है, बल्कि नेवर लगता है। तो जब नेवर लगेगा तो क्या फॉर्मेट होगा? सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ। जब डज नॉट डू नॉट नहीं लगता है और जब नेवर लगता है तो वर्ब जो है बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ यूज होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब कैसे यूज होती थी? सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर V1 में एस या ES ऐड कर देते थे, याद है ना? अभी मैंने ऊपर बताया था। और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डायरेक्ट V1 यूज करते थे। तो नेवर में भी ऐसा ही फार्मूला अप्लाई होगा। अगर आपके सेंटेंस में नेवर आएगा, डज नॉट डू नॉट ना आकर के नेवर आएगा, तो आप वर्ब बिल्कुल वैसे ही यूज करिएगा जैसे अफर्मेटिव में। तो जैसे रवि नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, रवि कभी सच नहीं बोलता है। रवि नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, रवि कभी सच नहीं बोलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रवि है और यहाँ नेवर का यूज भी हो रहा है, इसीलिए स्पीक्स, स्पीक में एस ऐड किया गया है। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि रवि सिंगुलर है, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह वर्ब यूज किया गया है। रवि नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, रवि कभी
सच नहीं बोलता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दे नेवर हर्ट एनीवन, वे कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डायरेक्ट हर्ट यूज किया गया है, वी1 यूज किया गया है, कोई एस या ई एस ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि इसे सिंगुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वी1 ही यूज होगा। तो मैंने बताया था नेवर यूज होने पर वर्ब बिल्कुल वैसे ही यूज होगी जैसे अफर्मेटिव में यूज करते थे। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 का मतलब जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर्मेट देखिए, डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे डज आगे आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू आगे आएगा। जैसे डज ही इनवाइट यू ऑन हिज बर्थडे, क्या वह तुम्हें अपने जन्मदिन पर इनवाइट करता है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आगे डज आया है। दूसरा एग्जांपल, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आगे डू आया है। इंट्रोगेटिव टाइप 2। टाइप 2 का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट रिमाइंडर करा दें, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, वाई डज ही लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों सीखता है, सब्जेक्ट ही है, इसीलिए डज यूज होता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल 2 देखिए, वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ खेलते हैं, सब्जेक्ट दे है जो कि प्लूरल है, इसीलिए डू यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन वर्ड जहाँ यूज हो रहा है वो अपनी जगह पे है, फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से है। तो स्टूडेंट एक बार जो है मैं आपको क्लियर करा दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बार ओवरऑल आपको रिमाइंडर करा दूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया। मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वी1 को सिंगुलर बना देते हैं एस या ई एस ऐड करके। आई रिपीट वंस अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वी1 में एस या ई एस ऐड करके सिंगुलर बना देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डायरेक्ट वी1 यूज करते हैं, क्योंकि वी1 ऑलरेडी प्लूरल होता है। एक बात ये याद रखिएगा, दूसरी बात क्या आप याद रखेंगे, अगर और नेगेटिव सेंटेंस जैसे अगर डज नॉट डू नॉट यूज होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 हो टाइप 2 हो, तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डज नॉट डू नॉट यूज होता है और इंट्रोगेटिव टाइप 1 और इंट्रोगेटिव टाइप 2, इस तरह के सेंटेंस में वी1 ही यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है। और लेकिन अगर नेगेटिव एक और होता है जिसमें नेवर यूज होता है, उसमें डज नॉट डू नॉट नहीं यूज होता है। अगर नेवर वाला नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका वर्ब बिल्कुल वैसे ही यूज होगा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब यूज होता था, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वी1 में एस या ई एस ऐड करके उसे सिंगुलर बना देते थे, बिल्कुल वैसे ही यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो डायरेक्ट वी1 यूज करेंगे, क्योंकि वी1 ऑलरेडी प्लूरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मेरा चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको टेंस का अगला पार्ट बराबर मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।